क्यों? हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर बेटा हमारी ऑसम टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा, हमारे जो प्रमोशन वाला पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रमोशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो सब्सक्रिप्शन लिया भाई, पर जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो किस तरह से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेटा आप सब हमारे साथ क्लास 6 to 8 के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है, आपको पता है। और आई होप आप इन सबके साथ काफी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफी अच्छे से अपने नोट्स को रेडी कर रहे हैं, जिनसे आप वन बाय वन आराम से हर एक सब्जेक्ट बहुत इजीली और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत इजी वे में क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब मेनली बात आती है बेटा कि हमारी ऑसम टीम के साथ में आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपके पास जो ऑप्शन है वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। इस साइन से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। क्या करना होगा आपको, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बेटा जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम आपके लिए लेकर आए वहां पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, मतलब कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो बिना टेंशन के फटाफट से जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां डिफरेंट क्लास के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा ग्रुप है वो है आपको नजर आ रहा है और उसका कोड है t.me/ttb06। इसी तरह क्लास 7 का जो ग्रुप नजर आएगा उसका जो कोड रहेगा वो रहेगा t.me/ttb07। क्लास 8 हमारे लिए तो मेनली क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का आपका जो कोड रहेगा वो रहने वाला है t.me/ttb09। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, ग्रुप पासवर्ड एंटर कीजिए और वहां पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल जो है उनको आप चेक कीजिए कि किस तरह से वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि बेटा नहीं आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा और वेबसाइट पर भी हम चलेंगे। उससे पहले आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्लियर? तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। ओके, तो चलिए फटाक से हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू कर लेते हैं पहले हम, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट जैसा कि आप देख रहे हो www.talkingtextbook.in, ये हमारी वेबसाइट है। तो बेटा जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो तो इस तरह के आपको पैकेज बने हुए वहां पर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर के सैंपल पेपर्स, काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, 9000 रुपीज। ओके, तो फटाफट से क्या करना है आपको, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधे क्या करना है, पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो प्रिपरेशन वैसे मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें सफिशिएंट है, उससे मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, सिर्फ मुझे अपना एक प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जिसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है बेटा, 3500 रुपीज। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा आ जाइए प्राइस डिटेल्स पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो मैं आपके लिए काफी शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं वहां पर, जिसका कोड आपका रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा कि इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, यहाँ आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा सीधा। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है आपको, क्या करना है, कोड अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि देखो इसका कॉस्टिंग है 9000 रुपीज और इसका कॉस्टिंग है 3500 रुपीज, मतलब कि 30% का डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ये कोड अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास
इसका कॉस्टिंग कितना है 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज में आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि 2,700 रुपीज क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो फाइनली 6,300 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें होने वाली है। ओके, यही कोड आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए भी रहेगा, लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट इनमें नहीं मिलने वाला। ओके, तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, सीधे ही पेमेंट गेटवे पर आ जाइए। तो बेटा जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पर आते हो, वहां आपके लिए पेमेंट के कुछ ऑप्शंस नजर आने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो यहाँ पर हमने एक इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी की नीड है तो फटाफट से कॉल कीजिए और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लीजिए। चलिए बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा वो है डिपेंडेंट है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर। ओके, तो आज की क्लास में हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफी इजी टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल में क्या स्टडी किया था, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो पॉलिनोमियल क्या होता है मैं एक बार आपको ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि हमारा लेक्चर आगे कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ओके, पॉलिनोमियल क्या बोला के लिए हमने क्या डेफिनेशन दिया था कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, है ना, जैसे कि पी एक्स इक्वल क्या लिया था हमने, ए नोट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स। ठीक है, इस तरह से ये कंटिन्यू था। और साथ में हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया। टाइप्स के बारे में जब हमने पॉलिनोमियल्स में स्टडी किया तो हमने पॉलिनोमियल को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप तो था हमारा वेरिएबल के बेस पर, सेकंड था डिग्री के बेस पर और थर्ड किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। ओके, तो मेनली हमने वहां पर वेरिएबल के बेस पर तो ये बोला अगर सिंगल वेरिएबल होगा, डबल वेरिएबल होगा, थर्ड वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल के बेस पर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। मेनली हमें ध्यान रखना है डिग्री के बेस पर और टर्म्स के बेस पर। डिग्री के बेस पर भी हमने पॉलिनोमियल को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था सबसे पहले जिसकी डिग्री 0, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ओके, फिर हमने बोला था अगर 3 या 3 से मोर देन डिग्री हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। इसी तरह से हम आते हैं टर्म्स के बेस पर। टर्म्स के बेस पर हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज की मेनली क्लास में हम स्टडी करेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होती है, ओके, और उसके जीरोस क्या होते हैं। चलिए फटाक से, तो यह हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं और साथ में कुछ कीवर्ड्स तो आपको नजर आ रहे हैं, वैल्यूज और जीरोज। और मेनली इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं और किस तरह से हम पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पर आते हैं। अब आप देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, वैल्यू मीन क्या होता है, फटाफट से बता दो मुझे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हम नहीं बोलते कि बहुत से बार कि वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी वैल्यू। ठीक है, एक तो हम वैल्यू लेते हैं कॉस्टिंग से। ठीक है, एक वैल्यू का मीन होता है कि इंपोर्टेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू से रियल मीन तो ये है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। क्लियर है, तो चलिए इसे देख लेते हैं हम। हमारे पास जैसे स्टेटमेंट दिया है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपको पता है पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो पी एक्स, एफ एक्स, क्यू एक्स, जिससे भी आप चाहें कर सकते हो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जहां पर 8 एक्स इक्वल ए, एक्स क्या है बेटा, ए, इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल ए। मतलब कि हमने ये बोला है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स पॉलिनोमियल, और इस पी एक्स पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स के प्लेस पर पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, ए, तो ये जो आपका पी ऑफ ए रहेगा यही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स 8 जहां पर एक्स इक्वल है 8,
इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल x की जगह पर अगर हम a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है एंड इज डिनोटेड बाय f, तो वो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है fx, तो उसमें जब हमने a पुट किया तो वो जो a पुट करने पर हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, वही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट कर लो इसे, फिर हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स पर। काफी अच्छा एग्जांपल लिया हमने ये, चलो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा, fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह पर पुट करते हो, क्या पुट करते हो, मान लो यहां हम x के प्लेस पर 2 पुट करें, क्या पुट करें बेटा, 2, ठीक है, क्लियर, चलो 2 पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। ओके, तो 2 का क्यूब तो आपको पता है काफी अच्छे से, क्या होता है बेटा, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 प्लस 11 और 2 कितना हुआ, 11 और 2 22, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस के 6, क्लियर। तो फाइनली देखो ये आपके पास प्लस का है और ये आपके पास क्या है, यहां पर अगर हम 22 को प्लस ले रहे हैं और 8 को प्लस ले रहे हैं तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया हमारा 30, ओके, और ये हो जाएगा माइनस के 30, तो इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो मतलब कि 2 तो वैल्यू हो नहीं सकती इस पॉलिनोमियल की, मान लो, क्योंकि ये तो 0 मिल गया, तो ये तो क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोस है जिसे हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अगर मान लो आप यहां पर इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 1 पुट करते हो, क्या पुट करते हो बेटा, 1, तो fx इक्वल, मान लो 1 पुट किया तो हमने 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर x के प्लेस पर 1 पुट किया, ठीक है, ओके। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि x के प्लेस पर आपको a पुट करना है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसी तरह से ये दिया हुआ होगा कि आपको वहां पर किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें जब तक ये नहीं दिया हो कि किस पॉइंट पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कि 1 पॉइंट पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हम करते हैं। इससे पहले हमने लिया था कि 2 पॉइंट पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या मिली थी, 0 मिली थी। चलो अब इसे भी देख लेते हैं। तो फाइनली ये f ऑफ 1 इक्वल 1 का क्यूब तो हो गया आपके 1 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 11 माइनस 6, ओके। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, ये आपके पास 12 हो गया और ये माइनस का 12 हो गया, तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो 1 पॉइंट पर भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कैसी है, 0 है। इसी तरह काफी सारे आप और अदर एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो अगर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं और इसको प्लस बना देते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको प्लस बना देते हैं, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 पॉइंट पर ही, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर ही हमें फाइंड करना है। तो f ऑफ x इक्वल आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, क्लियर। तो फाइनली आप क्या देखते हो, f ऑफ 1 इक्वल यहाँ पर x क्यूब की जगह पुट कर दो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। तो फाइनली आप देखते हो कि 1 का क्यूब तो होगा 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस 6। तो फाइनली यहाँ पर तो ये तो हो गया 17 और 1 18 माइनस 6, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 12 मिलता है। मतलब कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो इस पॉलिनोमियल की 1 पॉइंट पर वैल्यू जो मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, हमें 12 मिलेगी। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की 1 पुट करने पर भी हमें 0 वैल्यू मिल रही है, 2 पुट करने पर भी हमें क्या मिल रही है, 0 वैल्यू मिल रही है। तो एक तरह से ये तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया जिसे हम आगे स्टडी करने वाले हैं, ओके। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे हम पॉलिनोमियल का रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको
जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में स्टडी करेंगे उस टाइम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है कि पॉलिनोमियल के जीरोस को रूट भी बोला जाता है। ठीक है, आपके तो फिलहाल आने वाला नहीं है, पर नेक्स्ट क्लास में जब आएगा तब वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पॉलिनोमियल के जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं। क्लियर? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द रियल नंबर, हमारे पास कोई रियल नंबर है ए, ठीक है, इज ए रूट और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, मतलब कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स। क्या गिवन है? पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, तो इस एफ एक्स में वही सेम प्रोसेस, एक्स की जगह पर अगर हम 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बेटा? 1। जैसे कि यहां पर हमने समझाया कि x की जगह पर अगर हम a पुट करते हैं तो ये जो एफ ए होगा, क्या होगा? ये f ऑफ a, अगर ये हमें 0 मिल जाए तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। क्लियर है? समझ में आया? मैंने बोला है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और उस पॉलिनोमियल px या fx qx जो भी लेना वो ले लीजिए, अगर आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a पुट करते हो, क्या पुट करते हो? a, और a पुट करने पर अगर हमें 0 मिल जाता है तो वो क्या होगा? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसा कि आपने इससे पहले वाले हमने अभी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में देखा था कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था और उसकी हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था फाइनली, तो वो तो क्या हुआ? उस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। ओके, और जैसे ही हमने उसके साइन में चेंज किया, उसे पॉजिटिव कर दिया, तो अपने आप ही उसमें वैल्यू फाइंड होगी। ओके, फटाक से इसे नोट करो, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से। चलिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर f ऑफ x इक्वल दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। अब बेटा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? आपको मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम x की जगह पर मान लो 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 2, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला है कि f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या फाइंड होने वाली है? देखो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6। ओके, तो फाइनली ये हो गया आपका 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 14 माइनस 6। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो बेटा? यहाँ पर 16 प्लस 4 माइनस 14 और माइनस 6, तो ये तो हो गया आपके पास प्लस का 20 और ये हो गया आपके पास माइनस का 20। तो फाइनली आपको यहाँ क्या मिलेगा? 0 मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब आपने x के प्लेस पर क्या पुट किया? f ऑफ 2, तो आपको मिला 0, मतलब कि हमारा जो ये x इक्वल 2 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। क्लियर है? जिसे हम रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर हमें कुछ आंसर मिलता है, तो वो तो हो गया हमारा वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। लेकिन जब हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है, और वैल्यू पुट करने पर आपको अगर 0 मिल जाता है, क्या मिल जाता है? वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाता है, तो वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का रूट होगा या जीरोस होगा। ओके, आपको मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस रहते हैं, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैक्सिमम हमें उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही जीरोस मिलेंगे। मतलब कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस मिलेंगे मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 3 0, और हो सकता है कि 1 ही मिले, क्यूबिक में भी 1 ही मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैक्सिमम की बात आ रही है यहाँ पर। अगर मैक्सिमम आपको 1 0 मिलता है, लीनियर पॉलिनोमियल 2 जीरोस मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 जीरोस मिलता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो उनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? मैक्सिमम वाली कंडीशन में। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे फटाफट। चलो, अब यहां पर दिया हुआ है हमें इफ एफ एक्स इक्वल 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, मतलब कि एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर
वैल्यूज दी हुई एक तरह से इसकी। क्लियर है? ओके चलो हम एक काम करते हैं, इनसे एक ऑप्शन से तो एक काम करते हैं, हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और एक ऑप्शन से हम जीरो फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? ताकि हमें दोनों क्लियर हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया है आपको, 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। ओके फाइनली यहाँ पर एफ ऑफ 2, एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको बेटा, एफ ऑफ 2, जैसा कि यहाँ दिया है। तो 2 और 2 का क्यूब माइनस 13, 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा आपका 8, 2 3 की पावर 3 मतलब कि 8 और 8 2 16 माइनस ये तो हो गया 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 इंटू 3 52, 4 इंटू 13 52। ओके प्लस 34 प्लस 12। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। तो देखो अब यहाँ पर हो गया 34 और यहाँ मिला आपको 12, तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये कितना हो गया 46 हुआ। या फिर आप एक काम करो 34 और 16 को ले लो तो ये तो डायरेक्ट हो गया 50, 50 और 12 62, 62 माइनस 52। फाइनली आपको क्या मिला 10, मतलब कि एफ ऑफ 2 पर इस पॉलिनोमियल की जो हमें वैल्यू फाइंड होगी वो क्या होगी बेटा, 10 वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए फटाक से देख लेते हैं अगला नेक्स्ट। एफ ऑफ 3 पर पुट कर देते हैं। तो 2 3 का क्यूब प्लस 13 3 का स्क्वायर ओके प्लस 17। ओके यहाँ क्या बचा हमारे पास 3, लेकिन वो भी क्या है माइनस है, तो ये लीजिए माइनस ओके प्लस 12। अब फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर 2 3 का क्यूब क्या होता है 27 और माइनस है तो माइनस का भी क्यूब करो, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 27 ओके प्लस 13 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, तो फाइनली ये प्लस के 9 ओके प्लस ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 51 प्लस 12। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए अब फटाफट से देख लो, देखो ये तो हो गया 54 माइनस का, ठीक है। और यहां अगर हम देखते हैं यहां हमारे पास क्या है 13 इंटू 9 आपको पता है 39 से कितने होते हैं 9 3 27 का 7 कैरी किया 2 9 1 9 और 2 11 117 प्लस माइनस 51 प्लस 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब फटाक से देखो ये भी आपके पास माइनस का है और ये भी आपके पास माइनस का है, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया आपके पास कितना 105। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलिए अब ये 117 और 117 और 12 दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस 129 यही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाक से देख लो, अब ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो 127 में से अपन 105 को क्या करें माइनस करें, फटाफट से माइनस कर दो, क्या मिलेगा 24 मिलेगा। देखो 9 में से 5 गया तो 4, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 1 में से 1 कैंसल, तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पर 24। तो आप कह सकते हो कि f ऑफ -3 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वो कितनी होगी 24। ओके इसी तरह से आपको अब 0 पुट करना है, यहाँ 0 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये फटाक से देखो यहाँ 0 पुट करोगे आप तो ये तो हो गया 0 का क्यूब। जैसे कि इस तरह से बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। ये हमारा सेकंड था, ठीक है, f ऑफ 0 पर। अब f ऑफ 0 पर हमें जब फाइंड करना है तो 2 0 का क्यूब माइनस 13 0 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 प्लस 12, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 0 का क्यूब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 को 13 से मल्टीप्लाई किया 0 17 इंटू 0 आपके पास फाइनली क्या मिला 12। तो आप कह सकते हो कि f ऑफ 0 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड होगी हमें वो कितनी होगी बेटा 12 फाइंड होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फटाक से इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फटाफट हो गया नोट। चलिए अब क्वेश्चन आया हमारे पास, इफ x इक्वल 4/3, x की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। क्या है वो 4/3
3 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें बताया गया है कि ये x इक्वल 4/3 है ना, ये क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। क्लियर है। और मेनली हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा टारगेट है यहाँ k की वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल देख लो, fx इक्वल 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या है 4/3, तो अब आपको x ऑफ 4/3 पर वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो चलो f ऑफ 4/3 इक्वल 6 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 4/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से देखो अब यहां पर 6 इंटू 4 का क्यूब क्या होगा 64 अपॉन 3 का क्यूब 27। ओके माइनस 11 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4k/3 माइनस 20। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है किसी भी टाइप की। चलिए फटाक से ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 0 के इक्विवेलेंट होंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये पुट किया है तभी तो आपको ये पॉलिनोमियल 0 मिलेगा। क्लियर, फटाफट देखो 3 2 = 6, 3 9 = 27। ओके तो ये तो हो गया 128 अपॉन 9 माइनस यहाँ पर देखो क्या ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 = 66 का 6 कैरी गया 6, 11 1 = 11 और 6 कितने हुए 17, 17 अपॉन 9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है। चलो अब फटाफट देख लो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 9, तो ये तो हो जाएगा 128 माइनस यहां पर देख लो यहां क्या मिलेगा 176। ओके यहां क्या मिलेगा प्लस 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9, 3 टाइम्स 3 को आप 4k से मल्टीप्लाई करोगे तो 12k। ओके माइनस यहां अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, तो 1 मानते ही ये हो जाएगा 9 से 2, तो क्या हो जाएगा 1 के टेबल में 9, 9 टाइम 9 को अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब फटाफट से देखो आपके पास ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो हो गया आपके पास 8। ओके ये हो गया 10 का 0 कैरी गया 1 1 2 और 3 308 हो गया। क्लियर है। माइनस 176 क्या होगा ये, सॉरी 128। एक मिनट हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। जब इन दोनों को ऐड किया हमें, जबकि इन दोनों को ऐड करना था। रुको एक मिनट, चलो फटाफट देखो अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इन माइनस माइनस को सॉल्व कर लो पहले। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15 का 5 कैरी गया 1 और 3 356 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 128 प्लस 12k। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 9 तो उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, यहाँ से तो खत्म काम। अब देखो यहाँ पर 356 प्लस का है और ये क्या है हमारे पास माइनस का है। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, फटाफट देखो फटाफट। यहाँ हो जाएगा आपके पास 16 8 बचा, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ 2 बचा, माइनस का 228 प्लस 12k इक्वल 0। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इस 228 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर ये प्लस का है, सॉरी माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा 12k इक्वल 228। k की वैल्यू क्या आएगी 228 अपॉन 12। क्लियर, कट कर देते हैं हम इसे। किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। देखो 3 7 = 21, 1 बच गया, 3 6 = 18, 3 4 = 12। ओके अब 4 से कट हो रहा है क्या, 4 1 = 4, ठीक है, कितना बच गया
3 बच गया तो 36 हो गया, 4 9 जा 36। तो फाइनली हमें यहाँ से k की वैल्यू कितनी फाइंड होती है बेटा 19, और हमें यहाँ k की वैल्यू को ही फाइंड करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें हमें x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, x इक्वल 4/3। हमें इस जीरोस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने इस जीरोस पर क्या किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड किया, और फाइनली हमने देखा कि की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 19, वो भी पॉजिटिव। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट चलें आगे। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, शो दैट x इक्वल टू, आपके पास जब x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये x2 जीरोज है किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिखो f ऑफ x इक्वल 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 7x -6। ठीक है, अब हमें किस पर फाइंड करनी है, f ऑफ 2 पर। तो f ऑफ 2 पर फाइंड करो वैल्यू, f ऑफ 2, जहां जहां x वहां वहां 2, जहां जहां x वहां वहां 2, ओके, -6। तो फाइनली 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 8 इंटू 2 क्या हो गया आपके पास डायरेक्ट 16। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 माइनस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फटाक से देखो, अब ये तो हो गया आपके पास 20 प्लस का, ये हो गया आपके पास माइनस का 20, तो फाइनली क्या मिला आपको 0। और जैसे ही आपको अगर वैल्यू 0 मिल जाती है, मतलब कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है f(x) और उसमें अगर आप x की जगह पर a पुट करते हैं, और a पुट करने पर तो f(x) अगर आपको फाइनली f ऑफ a अगर आपको फाइनली 0 मिल जाता है, तो वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। क्लियर है? तो फाइनल हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पुट किया, 2 पुट करने पर हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिलती है, और 0 जैसे ही वैल्यू मिल रही है तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ओके, फटाक से नोट करो बेटा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फटाफट चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू और x इक्वल 0। हमें x के वैल्यू क्या दी हुई है 2 और 0, मतलब कि ये पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज है। आपको क्लियर बता दिया जाएगा पहले, अगर जीरोज होगा तो जीरोज लिखा हुआ होगा, और अगर जीरोज नहीं लिखा हुआ है तो फाइनली समझ जाना वहां पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, जो पॉइंट आपको दिया है। तो यहां पर हमें जो जीरोज गिवन है वो क्या है, x इक्वल 2 एंड x इक्वल 0। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें एक पॉलिनोमियल, और यहां पर हमें देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b, मतलब कि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें a और b है, आपको इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए f ऑफ x इक्वल 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, आपके पास ये पॉलिनोमियल है। अब आपको इसके कितने जीरोस गिवन है, 2 जीरोस गिवन है। तो यहां पर जब 2 जीरोस गिवन है तो एक बार आपको f ऑफ 2 पर वैल्यू फाइंड करना है, और एक बार आपको f ऑफ 0 पर। चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं दोनों को। सबसे पहले f ऑफ 2 पर, ठीक है, f ऑफ 2 पर हम देखते हैं 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b। ओके, 2 का क्यूब 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20। क्लियर, प्लस 2a प्लस b। फाइनली यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का 4, क्या मिलेगा यहां से, माइनस का 4 मिलेगा। क्लियर है, चलो तो यहां पर हम इसे 0 से इक्वलेट कर देते हैं पहले तो यहां पर ये मिलेगा आपको 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, कब मिला हमें ये, जब हमने f ऑफ 2 पुट किया। तो फाइनली हम इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। अब हम सेकंड जीरो की बात करते हैं, जहां पर हमें दिया है x इक्वल 0। तो f ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा, 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल 0। ओके, तो फाइनली यहां से तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि 0 का क्यूब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहां मिलेगा 0, यहां मिलेगा 0, और यहां मिलेगा आपको सिर्फ b इक्वल 0। तो फाइनली b की वैल्यू आपको क्या मिली यहां से 0।
क्या फाइंड हुई बेटा, b की वैल्यू 0। ओके चलो अब हम अगर इस b की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर b और a दोनों की ही वैल्यू फाइंड करनी, तो b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी। अब इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, b इक्वल 0 हम कहा पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 0 माइनस 4 इक्वल 0। तो 2a माइनस का 4 राइट हैंड साइड भेज दो, प्लस का 4 हो गया, तो a इक्वल 4/2 मतलब कि 2। तो a की वैल्यू आपको क्या मिलती है यहाँ से 2, और b की वैल्यू आपके पास क्या मिली यहाँ से 0। क्लियर है? तो हमने a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड किया। a की वैल्यू तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है 2 और b की वैल्यू 0। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, किसी तरह से कोई डरना नहीं है। अगर आपको 3 जीरोस भी दिए हैं तो एक बार फर्स्ट वाले को पुट करो, फिर सेकंड वाले को पुट करो, फिर थर्ड वाले को पुट करो। ओके, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इतना सा ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, और वैल्यू पुट करने पर आपको वहां पर उस पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है तो वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए इसे फटाफट। चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब यहां पर हमारे पास आया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसे स्क्वायर कीजिए फटाफट से। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, पहले इसे स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो f ऑफ x आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब आपको इसमें x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ओके, फटाफट से देखिए, f ऑफ 0 सबसे पहले हम 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, है ना। तो f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा यहाँ से 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो फाइनली यहां पर देखो बेटा, ये तो हो गया आपके पास 0 माइनस ये भी हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 3। तो f ऑफ 0 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल 1 पर। तो f ऑफ 1 इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3। ओके, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में हमें वैल्यू फाइंड करना है f ऑफ 1 पर। तो यहां पर हो गया 5 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो फाइनली देखो ये 5 हो गया माइनस 4 हो गया प्लस 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फटाक से देखो फटाफट 8 माइनस 4। तो फाइनली आपको मिलता है यहाँ पर 4। तो f ऑफ 1 पर इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू जो फाइंड होगी वो तो होगी 4, और f ऑफ 0 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 3। क्लियर है? तो समझ में आया आपको कि किस तरह से हमने जीरोस फाइंड किया और किस तरह से हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड किया। अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो क्लियर वो दे देगा कि वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास fx। अब इस fx पॉलिनोमियल में x की जगह पर अगर हम a पुट करते हैं तो f ऑफ a पुट करने पर हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वही क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। और अगर यहां पर बात की जाए किसकी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की, तो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx और इसमें आपको fx पॉलिनोमियल में x की जगह पर मान लो पुट करना है a। तो a पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरोस हो जाती है तो वो होगा आपका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है? दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, यहां पुट करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू पुट मिलेगी आपको, और यहां पुट करोगे तो पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। ओके, फटाक से नोट करो। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज x इक्वल -4। x की वैल्यू बेटा हमें दी हुई है -4। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, फटाक से देखो पुट करना है, x की जगह क्या करना है -4। अब यहां पर दे दिया है कि 0, तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो फाइनली f ऑफ -4 ये मिलेगा आपको 2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 -12 ओके इक्वल 0। अब देखो बिल्कुल यहां पर
-4 के स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो आपको पता है 16 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस का 16, ये हो गया 32, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 4, तो माइनस का 20, और ये माइनस का 12 इक्वल 0। तो फाइनली बेटा आप क्या देखते हो यहाँ पर 32 माइनस 32 इक्वल क्या मिला आपको 0। ओके, तो f ऑफ -4 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। ओके, क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बार बार यही बताया है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx और उसमें अगर आप x की जगह पुट करते हो a, तो आपको x की जगह a पुट करने पर वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या होगा वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और अगर आप fx में x की जगह पुट करते हो a और a पुट करने पर आपको 0 मिले, तो वो होगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर। ओके, और a का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये a है वो रियल नंबर रहेगा, आपका क्या रहेगा वो रियल नंबर रहेगा। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा इसे, जल्दी से हो गया नोट। चलिए, तो ये थे बेटा हमारा आज के लेक्चर में वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और साथ में इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अब आपको इसके आगे के क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में है, वो आपको वहां पर सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके देखना है। क्लियर है। बस आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है मेनली। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट आपको कैसे मिलेगी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।